हे एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमें OMR शीट को फिल करना होता है। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट चॉपर की OMR शीट है। सो लेट्स सी कि इसे कैसे फिल करना होता है। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है। लेट्स यू कैन सी, मैंने पहले से फिल करके रख रखा है बिकॉज क्योंकि आपको बताने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा और यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊँगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं जनरली। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख रखा मतलब हमसे पूछा है कि सब्जेक्ट क्या है। सो जो भी ऐसा एज पर सब्जेक्ट है वो हमें बता देना है कि हाँ ये सब्जेक्ट है हमारा। एज यू कैन सी हियर हमें बता देना है यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर आपको सब्जेक्ट कोड पूछा है, तो सब्जेक्ट कोड फिर आपकी जो ये आपका होता है एडमिट कार्ड में। ठीक है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको ऐसे लिखो या ऐसे लिखने से बेटर होगा कि आप इस तरीके से लिख दो। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, डे भी पूछा है। सो डे में आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि थर्सडे है तो थर्सडे को लिखने के बाद फिर लाइक कॉमा लगाना है। एंड देन उसके बाद फिर जो भी है कि हाँ यहाँ पे डेट क्या डल रही है, 1 जनवरी 2025। ठीक है, सॉरी 9 जनवरी है। ठीक है, तो 9 जनवरी में यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, 9 जनवरी 2025। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर हम आए ना, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि राइट कोड नंबर एज नंबर की टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो हमको जो टॉप क्वेश्चन पेपर के टॉप पे जो गिवन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के टॉप पे हमें गिवन होता है। ठीक है, सो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद फिर सेट नंबर जो भी आया उस सेट नंबर पे हमें बबल को फिल कर देना है। इसके बाद फिर हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। ठीक है, हमने कितनी सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो यूज़ करी है। और अगर आपने मतलब सप्लीमेंट्री नहीं ली है तो यहाँ पर आपको नॉर्मली NIL नील लिख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल नहीं है सो यहाँ पर आपको नो ही लिखना है जनरली। ठीक है, इसके बाद फिर वो कोड ऑफ डिसेबिलिटी, उसके नीचे वाले में आपको NIL नील लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपके कुछ और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको नो नील इस तरीके से लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जनरली आप नेम है। ठीक है, सो आपको नेम लिखना है। और नेम लिखने का मैं सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको बताऊँ ना कि आपको बबल्स कैसे बिना दाग बिना गलत आया आपको किस तरीके से फील करना है, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे V फिल कर दिया, V के बाद मुझे A फिल करना है और मैं चाहती हूँ कि यार वो वापस से एक ही के अंदर 2 बबल्स ना आ जाए, तो मैं ऐसे स्केल रखूँगी। जनरली ऐसे स्केल रखो और फिर यहाँ पे फील कर दो, फिर ऐसे स्केल रखो और यहाँ फील कर दो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से आपका नेम लिखना है और नेम लिखने के बाद आपका नेम और सरनेम के बीच में एक गैप होना चाहिए, एक बॉक्स उसको में आपको छोड़ना है। और फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज जहाँ से आप नेम स्टार्ट कर रहे हो ना, ये एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ से नेम स्टार्ट कर रहे हो तो ये है ना, ये ऐसे आना चाहिए नेम का एकदम यहाँ पर आना चाहिए। नेम M यहाँ पर ही आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। उस गैप में मत लिख देना आप, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर रोल नंबर है, जस्ट रोल नंबर आपको गिवन होता है इन योर एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड भी हमने पहले लिख लिया था यहाँ पे, तो बस वहीं से कॉपी करना है। सेंटर नंबर भी आपको गिवन होता है। और बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपको जो जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो सेंटर नंबर पे, तो जहाँ पे मेरे तो जहाँ पे सेंटर आया था वहाँ पे वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मतलब पूरे बोर्ड पे अच्छे से लिख दिया था सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए बहुत सिंपल पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अपना रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे आपने जो भी है यहाँ पर ऊपर लिखा था उसको यहाँ पे हमने लिख दिया 578। इस तरीके से आपको लिखना है उसको वर्ड्स में। इसके बाद फिर फादर गार्डियन नेम जो भी है वो फादर गार्डियन नेम लिख दो। और उसके बाद फिर आता है आपका कि सिग्नेचर लिखनी है, तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे मेरी सिग्नेचर मैंने कर दी थी। सिग्नेचर में बिल्कुल प्रॉब्लम मत करना, जो आपकी बेसिक सिग्नेचर है उसी सिग्नेचर को यहाँ पे आपको यूज़ करना है। और इस तरीके से आपके पूरे OMR शीट फिल हो जाएगी। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इसको फिल करने में। वैसे आपको गिवन होता है टाइम, हमें टाइम दिया था काफ़ी सारा OMR शीट को अच्छे से फिल करने के लिए, फिर क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। सो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को A को फिल करना था और मैंने यहाँ पर E को कर दिया है, तो फिर यहाँ पर आपको है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आपका जो पेपर है, आपकी जो OMR शीट है वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाती है। और अगर आपसे फॉर एग्जांपल ऐसी गलती होती है, आप वहाँ के टीचर को बोलोगे कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, सो वहाँ के टीचर फिर आप पे एक तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर आपको बहुत